तो मेरे लौवा बउआ और छौवा ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रकीर्णन, जिसको कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आखिर जो प्रकीर्णन जो वर्ड लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर जो प्रकीर्णन जो वर्ड लिखा गया है इस वर्डवा का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप बाइक चलाते होंगे, बाइक तो चलाने जानते होंगे, बाइक चला रहे होते हैं तो आप 50, 60, 70, 80 का स्पीड में चलाते होंगे। देखते होंगे रास्ता कहीं खाली है और वहाँ पर पूरा एक्सीलेटर वाला लेते होंगे, दबा के पूरा हुनहुनाले पूरा चला देते हैं। और ख़ास तौर पर जब कोई लड़की देख लेते हैं, जब छोड़ी सबको देख लेते हैं, अरे छोड़ी जा रही है तो चलो हम बाइकवा को स्पीड में चलाते हैं, पूरा हुनहुनेले चलाते हैं और जाके कहीं ठोक देते हैं, जाके कहीं टकरा जाते हैं और ठोक देते हैं और पूरा छितरा जाते हैं, पूरा पसर जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर प्रकीर्णन कह सकते हैं। आखिर कैसे? तो प्रकीर्णन में जस्ट यहाँ पर प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। आखिर कैसे? तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य हुआ, ये यहाँ पर सूर्य हो गया, ये सूर्य हुआ और इसका प्रकाश पृथ्वी में आया, पृथ्वी में आया इसका प्रकाश। और पृथ्वी में हमारा वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल है, वहाँ पर जो गैस हो गया, गैस का जो सूक्ष्म कण हो गया, धुआं हो गया, यही सब है। और वहाँ पर जो धुआं हो गया, कण हो गया, वहाँ पर प्रकाश क्या होता है, वह टकराता है। जैसे कि आप बाइक वाले के जा रहे होते हैं और कहीं ठोकरवा में टकरा देते हैं, कहीं पेड़वे में लुढ़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे कि गैस का कण हो गया, धुआं हो गया, तो उसमें टकराता है और टकराता है। और सूर्य में 7 रंग होता है, सूर्य में 7 रंग होता है। उनमें से जो यहाँ पर सभी रंग होते हैं वह टकरा के छितरा जाता है, टकरा के छितरा जाता है। वायुमंडल में मौजूद जो सूक्ष्म कण होता है उसमें टकराता है और जो लाइट होता है वह छितरा जाता है, पसर जाता है। जैसे कि आप बाइकवा लेके जाते हैं और कहीं जाके स्पीड में जाते हैं और जाके छितरा जाते हैं, पसर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है टकराता है वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण से और पसर जाता है, बिखर जाता है और हमको रोशनी दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है। तो इसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं, इसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सवाल उठता है, इससे सवाल भी बनता है कि आखिर जो आकाश का रंग होता है वह नीला क्यों दिखाई देता है, जो आसमान होता है वह ब्लू ब्लू दिखाई देता है, आसमानी आसमानी दिखाई देता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात आती है कि अरे सलास मनवा यहाँ पर नीला काहे दिखाई दे रहा है, नीला काहे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सब सोचते रहता है, तो सबको सोचता है कि समुद्र का पानी, जो समुद्र का पानी है वह नीला है, तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड वह पड़ रहा है, तो इसी कारण यहाँ पर आसमानवा भी नीला नीला दिखाई दे रहा है। तो ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है। तो आखिर तब कारण क्या है? तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आया पृथ्वी पर, पृथ्वी में वायुमंडल में मौजूद क्या है, तो सूक्ष्म कण मौजूद है। सूक्ष्म कण में जैसे कि यहाँ पर गैस का कण हो गया, यहाँ पर धुआं हो गया, धूल हो गया, तो ये सभी कण से टकराता है, कण से टकराता है। और सूर्य में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य में 7 रंग होते हैं, सूर्य में 7 रंग होता है। उसमें से नीला रंग, उसमें से जो नीला रंग होता है, नीला रंग, नीला रंग का जो तरंग दैर्घ्य रहता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, वह क्या होता है, वह कम होता है, कम होता है। देखिए सूर्य से प्रकाश आया, पृथ्वी तक पहुंचा, वायुमंडल में मौजूद जो कि सूक्ष्म कण होता है, गैस हो गया, धूल हो गया, इसके अलावा धुआं हो गया, तो उससे टकराया और सूर्य में 7 रंग मौजूद था। उसमें से नीला रंग जिसका कि तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो नीला रंग होता है वह बिखर जाता है, पूरा पसर जाता है, उसका पूरा पसर जाता है। तो ऐसे में जो नीला रंग रहता है वह आसमान में दिखाई देता है, आसमान में दिखाई देता है, आकाश में दिखाई देता है। तो यही कारण है कि जो नीला रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण जब यह वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण से टकराता है
तो यह पसर जाता है और आसमान हमको नीला कलर का दिखाई देता है। तो यही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्योदय है। सूर्योदय यानी कि जब सूर्य निकलता है, तो सुबह में सूर्य निकलता है, और सूर्यास्त यानी कि सूर्य डूबता है। तो सूर्य कब डूबता है? तो शाम को डूबता है, और उस समय हमें सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर जो सूर्य होता है वह लाल कलर का क्यों दिखाई देता है सुबह को और शाम को? तो आपको बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य रहता है सुबह को क्या रहता है? सबसे कोना में रहता है, नीचे तरफ रहता है। आप देखेंगे कि दिखबो नहीं करेगा, पूरा नीचे तरफ रहेगा, और फिर धीरे 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 करके ऊपर जाएगा और दोपहरवा में बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर सूरजवा जो रहता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़ा है, तो सूरज जो रहता है वो यहाँ पर रहता है सुबह को, और शाम को यहाँ पर रहेगा, दोपहर में यहाँ रहता है। तो देख सकते हैं जो सूरज है वह सुबह में कहाँ पर था? तो सबसे कोना में था, और शाम में जो सूरज है वो सबसे कोना में है, और दोपहर में बहुत ही सामने रहता है, सर के ऊपर रहता है। तो जो सूरज रहता है सुबह में क्या रहता है? बहुत ही दूर रहता है, पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूरी में रहता है, यानी कि कह सकते हैं क्षितिज में रहता है। क्षितिज में जहाँ पर क्या होता है? ज़मीन और आसमान का मिलन होता है, उसी को क्षितिज कहा जाता है। तो वहाँ पर सूर्य रहता है, सबसे अधिक दूरी में रहता है, पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी में रहता है, क्षितिज में रहता है। तो ऐसे में दूर में रहता है, तो जो प्रकाश रहता है उसको पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा लेट लगता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जो दोपहर रहता है उसमें सीधा रहता है, तो ऐसे में कम समय लगता है। लेकिन जो क्षितिज रहता है, क्षितिज में बहुत ही ज़्यादा दूरी पर रहता है जो सूरज रहता है। तो ऐसे में इसका प्रकाश आता है तो बहुत ही धीरे धीरे आता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इसका प्रकाश को आने में। तो ऐसे में जब इसका प्रकाश आता है तो जो नीला रंग रहता है, जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम रहता है, वह तो बिखर जाता है और नीला रंग गायब हो जाता है। और ऐसे में जो सूरज में जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अधिक रहता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है या फिर अधिक रहता है, जो कि हमारे आँखों तक आसानी से पहुँच पाती है। यहाँ पर जो नीला रंग रहता है वह तो बिखर जाता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो लाल रंग रहता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा अधिक रहता है, लंबा रहता है। तो आपको याद रखना है, और जो कि आसानी से हमारी आंख देख पाती है, संवेदनशील रहती है, जो कि लाल रंग को पकड़ लेती है और देख लेती है कि हाँ सूरज का रंग तो लाल है। तो यहाँ पर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ही अधिक होता है। और जब सूर्य का प्रकाश जो कि क्षितिज में रहता है, तो उसका प्रकाश धीरे धीरे आता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और आता है, और वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे कि गैस हो गया, धुआं हो गया, धूल हो गया, उससे टकराता है, और नीला रंग जो कि बिखर जाता है, वायुमंडल में बिखर जाता है। लेकिन जो लाल रंग रहता है वो यहाँ पर उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही अधिक होता है, लंबा होता है, जिसके कारण क्या होता है? सूरज का रंग शाम को और सुबह को क्या दिखाई देता है? तो लाल कलर का दिखाई देता है। तो यही जवाब हो जाएगा। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? तो लाल कलर का होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो प्रकिरणन होता है हम किसको कह सकते हैं? प्रकिरणन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यही था आज का एग्जाम्पल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।